विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विधायक सिद्धार्थ सौरभ ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। पटना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। सिद्धार्थ सौरभ ने कहा कि कांग्रेस में मेरी बात नहीं सुनी जा रही थी, जबकि बीजेपी कार्यकर्ताओं की आवाज को महत्व देती है। भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने का मकसद क्या था? भारतीय जनता पार्टी बिहार के आवाम के उत्थान में लगी हुई है, प्रयासरत है और ऐसी योजनाओं को दे रही है जिससे आम लोग लाभान्वित हो रहे हैं। महागठबंधन आज सिर्फ एक लालू परिवार के तुष्टीकरण के लिए, उसके उत्थान के लिए आज संगठित हुआ है। उसको बिहार के आवाम से कोई मतलब नहीं है, बल्कि सिर्फ एक परिवार के उत्थान में व्यस्त है। वर्तमान में जिसका विधायक है, क्या कारण हुआ कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में पलायन कर? कांग्रेस पार्टी बिहार में अपना अस्तित्व खो चुका है। हम लोग जब कांग्रेस में थे तो ये सोच के गए थे कि कांग्रेस राजद से गठबंधन करेगा, लेकिन धीरे धीरे महसूस होने लगा कि गठबंधन नहीं है, पूर्ण रूप से समर्पण है। उसके हर कर्म कुकर्म में कांग्रेस सहभागी है। इसलिए क्षुब्ध होकर आज हम लोग वहां से हट गए कि सिर्फ एक परिवार के उत्थान के लिए पूरे महागठबंधन का रचना बिहार में हुआ है। अभी देखा जा रहा है कि अभी हाल ही जायसवाल जी बोले प्रदेश अध्यक्ष कि अभी दर्जनों विधायक कांग्रेस से भाजपा में आने वाले हैं, क्या बताएंगे? नहीं, आधा दर्जन तो हम लोग ही हैं, कम से कम आधा दर्जन विधायक हैं जो उधर से इधर आएंगे, जो इस विचारधारा से प्रभावित हुए हैं और वहाँ के राजतंत्र से मोह भंग कर गए हैं, वो लोग यहाँ आएंगे। तो हमारे टीएनपी न्यूज से बने रहें और हर पल बिहार का खबर आपको अपडेट देता रहूंगा। धन्यवाद। पीएम मोदी आज बिहार में करेंगे प्रचार की शुरुआत। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की होगी आज शुरुआत। अभियान से जुड़ने के लिए कार्यकर्ताओं से किया आग्रह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत बिहार के बूथ स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उनके सुझाव सुनेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान एक लंबे समय से चलने वाला इंटरैक्टिव आउटरीच कैंपेन है, जिसका उद्देश्य स्थानीय या बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ पार्टी के संबंधों को मजबूत करना है। एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि समर्पित कार्यकर्ता बिहार में भाजपा एनडीए की जीत के लिए पूरी ऊर्जा के साथ जुट गए हैं। ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने से हमेशा नई प्रेरणा मिलती है। पीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करते हुए ये कहा कि आप सभी मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान से जुड़ें और आज ही अपने सुझाव साझा करें। इसी खबर पर हमारे साथ जो हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं अपराजिता और सम्राट, उनके पास चलते हैं। अपराजिता, आपसे जानना चाहूंगी कि मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान का मकसद क्या सिर्फ चुनावी तैयारी है या इसे जमीनी स्तर पर पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है? फौजिया, आपको बता दें कि ये दोनों मामलों को जोड़ सकते हैं इससे, क्योंकि जब घर के अंदर नाराज़गी चलती है तो घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, जो घर के शीर्ष होते हैं, वो सबके बीच में सामंजस्य बैठाने का काम करते हैं। वो घर में किसी तरीके की जो लड़ाई होती है, जो फूट होती है, उसको बीच बचाव का काम करते हैं। तो वही काम अभी प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। उनके नज़रों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है जो हालात है। नो डाउट कि बिहार की राजनीति को साधने के लिए वो बहुत समय से प्रयासरत हैं और प्रधानमंत्री हमेशा से एक्टिव रहे हैं। चाहे वो बंगाल चुनाव की बात करिए, चाहे महाराष्ट्र चुनाव की बात कीजिए या फिर बिहार की बात कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपनी भागीदारी दिखाते हैं और बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेकर लोगों को मोटिवेट करते हैं। और ये भी कहना गलत नहीं है कि यही कारण है या इसके अलावा भी मोदी चेहरा जो है वो गारंटी माना जाता है। तो ऐसे में भी जिस तरीके से उलटफेर दिख रहा है, बिहार की राजनीति में हलचल दिख रहा है, आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, तो ये एक इनिशिएटिव हो सकता है प्रधानमंत्री की तरफ से, ताकि वो अपने लोगों को यहाँ पर जो है वो बैठा सके। और पार्टी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो भले लाख इनकी लड़ाई हो जाती है, लेकिन जब प्रधानमंत्री बैठते हैं तो सबके बीच में सहमति बन जाती है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के बातों को तवज्जो दिया जाता है। फौजिया, और ये कहना कहीं से भी गलत नहीं है कि प्रधानमंत्री सम्राट, आपसे भी ये जानना चाहूंगी मैं कि पीएम मोदी जिस तरह सीधे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, क्या ये रणनीति बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कोई नया राजनीतिक संदेश देती है?
देखिए फौजिया, जो अभी पीएम मोदी जो ये अभियान लाए हैं, ये आज नया नहीं है, ये पुराना अभियान उनका है। क्योंकि दिल्ली चुनाव में भी वो ऐसे किए थे, लोकसभा चुनाव में भी आईवीआर के माध्यम से जन जन तक वो अपने फ़ोन कॉलिंग के द्वारा उनको संबोधित किया और वोट देने के लिए प्रेरित किए और अपने वोट को एक संगठन को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक ये योजना बनाया है।